नमस्कार दोस्तों, मैं शशि कुमार, मैं यूनिविज़ो में एज़ ए टेक्निकल सेल्स डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मैं आज आपको जो हमारा न्यू स्पार्क मिनी हमने लॉन्च किया है, उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो, कैसे आप उसको यूज़ करोगे और कैसे आप अपनी जो यूट्यूब, फेसबुक डेस्टिनेशंस है, वो आप कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो पहला स्टेप आपके लिए है कि आपको ind.univizo.tv जो हमारा क्लाउड सिस्टम मैनेजमेंट है, उस पे आपको रजिस्टर करना है। तो आपको अपने जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो उसमें ind.univizo.tv डालना है और उसके बाद आपके पास ये सेम पेज आपका ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करते हो, आपके लिए एक मोबाइल रजिस्ट्रेशन की भी ऑप्शन आती है और एक ईमेल रजिस्टर की भी ऑप्शन आती है। तो जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, वो आप चूज़ करके उसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं ईमेल की बात कर रहा हूँ, तो आप अपना ईमेल आईडी डालिए और मेक श्योर कि वो ईमेल आईडी आपकी वर्किंग हो, ताकि आपको वेरिफिकेशन जो कोड आएगा, उसको आपको यहाँ पे उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको अपना पासवर्ड इसमें एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको येस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसमें सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाओगे, उसके बाद आपको जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपको ऐड करना है और इस स्लाइडर को लेफ्ट टू राइट आपको स्लाइड करना है और साइन इन करना है। तो जैसे आप साइन इन करते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ, तो अभी आप देख पाओगे, तो मैंने अभी जो मेरे पास अभी नया डिवाइस है, इस पे मैं ऑलरेडी अपनी जो ईमेल आईडी है, मेरी जो डेमो अकाउंट है, उसमें मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो जैसे आप इस पे लॉगिन करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। ये आपको डिवाइस नहीं दिखेगा अभी भी। तो अब आपको आपका जो डिवाइस है उसको इस पर्टिकुलर जो अकाउंट है इसके साथ आपको सिंक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपके पास मशीन को आपको ऑन करना है। जितनी भी इसमें सिम्स हैं, जैसे ये 5G वेरिएंट है स्पार्क मिनी का, तो इसमें एक 5G और 3 4G लगती हैं। तो जैसे आपने इसमें सिम डाला, पावर ऑन करा, आपका विदिन 30 सेकंड आपको यहाँ पे सिम शो करना चालू कर देगा। उसके बाद इसमें आपको अगर इसमें मशीन में मैं बात करूँ, डिवाइस में मैं बात करूँ, तो इसमें 2 बटन हैं। आपका पहले है ओके और नीचे है डायरेक्शन के लिए। तो आपको नीचे वाला बटन जो है, वो आपको जो भी आपकी सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से लोकली भी मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपके सामने आपको वेब इंटरफेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो वेब इंटरफेस से भी आप मैनेज कर सकते हो। ये आपके लिए पहली बार जो आप इसमें बटन्स के साथ आप प्ले करोगे, तो आपको लगेगा कि शायद ये आपके लिए टफ है, बट जैसे ही आप इसमें 2 या 3 बार इसके साथ आप प्ले करोगे, तो उसके बाद आपके लिए ये बहुत ईज़ी होने वाला है। सबसे पहली बात, अगर आप इसके साथ फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, तो आप एक और काम कर सकते हो कि सेम डिवाइस का जो आपका मशीन का सीरियल नंबर है, उसके साथ आपका वाईफ़ाई आपको अपने लैपटॉप में या इसके जो आपका मोबाइल है, उसके साथ आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे आप मशीन को पावर ऑन करोगे, तो आपका एक एपी एक्सेस पॉइंट भी ये जनरेट करके देता है। तो इसमें जैसे ही आप इसके एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हो, तो वो आपका वेब इंटरफेस के साथ, जो मैं आपको अगले स्टेप में बताऊँगा, वो भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। तो जैसे आपने अभी अगर मैं बात करूँ, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, बट अगर आपके पास जैसे आप नया डिवाइस लिया है, तो आपका उस टाइम पे लॉगिन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें एक क्यूआर कोड आता है, ठीक है? तो उस क्यूआर कोड को आपको जैसे स्पार्क क्लाउड करके इसमें दिखाया गया है, तो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और जैसे स्कैन करोगे, तो आपके पास वो इसको अगेन रीडायरेक्ट करेगा आपका ind.univizo.tv में। तो आपने जो भी रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी एंड क्रेडेंशियल्स है, जो आपका पासवर्ड है, वो आपको अपने मोबाइल पे डालना है। तो जैसे आप उसको मोबाइल पे डालोगे, उसके बाद ऑटोमैटिकली आपका जो डिवाइस है, वो इसमें दिखाना चालू हो जाएगा। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 आता है कि आपको अ, अगर जैसे मान लो आप इसके थ्रू नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आपका जो मोबाइल है या आपका जो भी लैपटॉप है, उसको आपको वाईफ़ाई, जो हमारा वाईफ़ाई है, उसके साथ आपको कनेक्ट करना है, जो कि इस पर्टिकुलर डिवाइस के सीरियल नंबर के नाम से आएगा। तो जैसे अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे यूनिविज़ो करके और उसका जो सीरियल नंबर है उसके साथ आ रहा है, तो मेरे को इसके साथ कनेक्ट करना है। तो जैसे मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, तो इसका पासवर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 टू 8 है। ओके? तो आप जैसे इसमें ये करोगे, तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद आपको एक नया टैब खोलना है और इसमें 172.16.1.1 ये आपका आईपी है। इस पे आप क्लिक करोगे, तो इसके बाद आपको पासवर्ड माँगेगा। पासवर्ड आपका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन है।
एडमिन पे किया तो आपको ये इंटरफेस आ गया। तो अब आप जो आपको यहाँ पे करने में आपको डिफिकल्टीज हो रही होगी, वैसे तो आप 1 या 2 बार करोगे तो आप यहाँ से ही सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपको वेब इंटरफेस चाहिए तो आप अपने एपी की हेल्प से, जो आपका ये एक्सेस पॉइंट आपको जनरेट करके दे रहा है, और जो जो भी डिवाइस इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है वाईफाई के थ्रू, वो इस इंटरफेस को एक्सेस कर सकता है, जिसमें कि आपको पूरी डिटेल्स आएंगी। आपका डिवाइस का नाम आएगा, डिवाइस का सीरियल नंबर के साथ आपको कौन सी क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ आप अभी कनेक्टेड हो, जैसे ind.univiso.tv के साथ अभी कनेक्टेड हो, बिकॉज हमारे पास और भी सर्वर्स हैं, क्लाउड सर्वर्स हैं जो कि यूरोप में हैं। अभी अगर जैसे जो अभी ind.univiso.tv है, ये हमारा बॉम्बे में है, ठीक है। तो इसमें आप अगर ज़्यादा डिटेल्स में बात करो तो आपके पास इसमें आपको कितनी सिम्स चल रही हैं आपकी, एयरटेल, वीआई, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल एंड जियो। तो अभी मैं 4 सिम कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो आपका ओवरव्यू है, जब जैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो आपको ये इंटरफेस जो है वो यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा। तो अगर जैसे अभी मान लो कि आप अभी नए अभी आपने लॉगिन नहीं किया है, आप लॉगिन ना करने से पहले भी इस पेज को आप एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेटिंग्स पे क्लिक करके आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो। तो नॉट लॉगिन आएगा, अभी तो आपको ईमेल आईडी आ रही होगी, बट जब भी आप पहली बार इसको एक्सेस करोगे तो आपको नॉट लॉगिन आएगा। तो नॉट लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, आपको सेम यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो ये आपका स्टेप जो है वो स्टेप 2 है। अगर पहले आप अगर इसके क्यूआर कोड के थ्रू आप नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप अपने डिवाइस का जो इसका वाईफाई है, इस पर्टिकुलर डिवाइस का, इसका नाम जब आप पावर ऑन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। और इस पर्टिकुलर एपी के साथ आपने फ़ोन या लैपटॉप को कनेक्ट करना है, और जो आईपी है 172.16.1.1, ये आपको अपने ब्राउज़र पे आपको ऐड करना है, और उसके बाद उसमें पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन है। मैं इसको आपको रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज़ बहुत सारी जो कस्टमर्स हैं वो उनके लिए नई चीज़ है, तो इसलिए मैं इसको रिपीटेड आपका बोल बोल रहा हूँ। कई बार आपको अगर हो सकता है, जैसे आप अपने डिवाइस को अपडेट करोगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शंस आती हैं। तो आपको अगर जैसे मान लो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने उसको अपडेट किया और बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस जो है वो दूसरे क्लाउड सिस्टम पे चला गया, तो आप उसको लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको जैसे अपने अभी यहाँ पे सिस्टम में आप देखोगे, तो सिस्टम में जाके आपको यहाँ पे सर्वर, क्लाउड सर्वर आ रहा है। तो यहाँ पे जो यूआरएल है, यहाँ पे आपको राइट यूआरएल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ind.univiso.tv है, जो कि जिसमें हमने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। मेक श्योर कि ind.univiso ही हो। ऐसा नहीं हो कि आप जो दूसरे यूरोप वाला है या क्लाउड वाला है, cloud.univiso.tv वाला जो क्लाउड सिस्टम है, कि आप वहाँ पे लॉगिन कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आपका ind.univiso. ही सिलेक्ट हो यहाँ पे, और उसको आपको सेव करना है। ठीक है। तो ये आपका जो है वो एक, अगर आपको मशीन आपको यहाँ से मैनेज नहीं करनी, आपको अपने फ़ोन से करनी है, जैसे हम ऐप के थ्रू करते हैं, तो आप अपने वेब इंटरफेस से भी कर सकते हो। सेम इंटरफेस आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो। अब मैं आता हूँ स्टेप नंबर 3। अब मेरे को, जैसे आपकी मशीन आपकी ind.univiso.tv, बिकॉज आप जब भी मशीन को, ये फर्स्ट टाइम प्रोसेस है, उसके बाद आपको जब भी मशीन को ऑन करोगे, आपका डायरेक्टली इस इंटरफेस पे आपका डिवाइस जो है वो आ जाएगा। तो जैसे ही आपने मशीन को ऑन किया, आपको आपने अपने ind.univiso अकाउंट में लॉगिन किया, तो आपको ये मशीन यहाँ पे दिखानी चालू होगी, बिकॉज आपने सेम जो क्रेडेंशियल्स हैं, जब आपने लॉगिन इस पे किया है, क्यूआर कोड के थ्रू किया है या वेब इंटरफेस के थ्रू किया है, तो आपको वो ऑलरेडी सिंक हो चुका है इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ। अब मैं स्टेप थर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट का ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर इंटरफेस में, जो वेब इंटरफेस में, उसमें आपको क्या-क्या दिखेगा और आप कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपका डिवाइस का नाम आएगा, ठीक है? इसमें आपके पास कोडेक दिखाएगा, ये जो जितनी भी मेन सेटिंग्स है आप यहाँ से देख सकते हो। बिट रेट आप ऑन द फ्लाई भी, जैसे आप लाइव चल रहा है तो आप उसको उस टाइम पे भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने 2000 केबीपीएस किया हुआ है, तो इसको मैं 3000 कर देता हूँ। ठीक है, इसी पे क्लिक करके बफर मैंने 5000 मिली सेकंड किया हो, इसका मतलब 5 सेकंड है, तो इसको ऐसे मैं
3000 कर सकता हूँ 3 सेकंड के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो। ठीक है, बैटरी आपकी परसेंटेज दिखा रहा है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में जाना है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप डिवाइस माई डिव करके आ रहा है, तो ये बेसिकली डेमो पीस है, बट अगर आप अपने नाम से भी इस डिवाइस का नाम रख यहाँ से चेंज कर सकते हो। वर्किंग मोड है आपका, लाइव है, रिकॉर्ड है, कोई भी जो भी नॉर्मली तो आप लाइव ही यूज़ करते हो, तो आपका ये लाइव पे ही रहेगा। इसका बफर यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बफर मतलब लेटेंसी, जो डिले हम बात करते हैं वो है। आपका वीडियो सेटिंग्स में ये एडवांस यूनिट है, तो इसमें H.264 265 दोनों है, बट मेक श्योर कि यूट्यूब और फेसबुक जो है वो अभी H.264 पे ही काम कर रहे हैं। तो अभी आपको जब भी सेलेक्ट करना है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, अगर यूट्यूब फेसबुक पे करनी है, तो मेक श्योर कि H.264 ही इसमें सेलेक्ट हो। अगर आपका H.265 होगा तो आपका यूट्यूब फेसबुक पे स्ट्रीम नहीं जाएगी, क्योंकि उनका कोडेक की कंपैटिबिलिटी इसमें नहीं बनती है। वेरिएबल बिट रेट हो गया, कांस्टेंट बिट रेट हो गया, ये आपके ऑप्शंस हैं। जैसे वेरिएबल है, सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो तो हमेशा वेरिएबल पे ही रहेगा। अगर आप लैन यूज़ करोगे तो आप सीवीआर भी कर सकते हो। कांस्टेंट बिट रेट का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे भी बिट रेट आप कर सकते हो। बिट रेट आप 100 से लेके 15,000 तक कर सकते हो। मीन्स टू से 15 एमबीपीएस तक आप जो बिट रेट है आप उसको सिलेक्शन कर सकते हो। इसमें आपके पास एंगल्स का भी ऑप्शन है, आपको अगर ये रिक्वायर्ड है तो आप इस सेटिंग को भी यूज़ कर सकते हो। रेजोल्यूशन जो आपके कैमरे की आ रही है वही आप इसको ऑटो रखिए, तो वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करेगा। और मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है वो 1080p तक आप सपोर्ट करते हैं, जो ये डिवाइस है ये सपोर्ट करता है। ऑडियो सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट आप रख सकते हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक लोगो का ऑप्शन आता है। तो लोगो के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो लोगो है वो पीएनजी फाइल में हो, ओके? और आपका 1 एमबी से उसका ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए, और उसका जो रेज़ोल्यूशन होना चाहिए इट शुड नॉट बी एक्सीडेड 400 बाय 300, तो इससे कम ही होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसको अपन अनेबल करोगे और ये फाइल जो है वो पीएनजी फाइल आप अपने लैपटॉप से भी इसको अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद जैसे आप इसको अनेबल करोगे तो जहाँ पे भी आप इस पर्टिकुलर को इसको रखोगे वहाँ पे ये आपका जो डेमो जो जो लोगो है वो आपको दिखाना चालू हो जाएगा। तो आप इसको उसके बाद सेव कर सकते हो। तो ये सेटिंग्स आपको यहाँ से मिलती हैं, ठीक है? उसके बाद आपका जो भी सिम कार्ड्स हैं उसका ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। आपका अगर जब आप लाइव स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये पूरी ये इंडिविजुअल सिम कार्ड्स कितनी बिट रेट दे रही है वो आपको यहाँ पे टोटल और इंडिविजुअल सिम कार्ड की बिट रेट आपको दिखाएगा। देन यहाँ पे आपको अगर थोड़ा-सा और डिटेल्स में जाएँ, क्योंकि ये क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम है तो इसका सब्सक्रिप्शन रहता है, तो आप कितनी सब्सक्रिप्शन आपकी है, कितना ट्रैफ़िक बैलेंस है, तो आप यहाँ से उस चीज़ को देख सकते हो। अब मैं आता हूँ कि आपको यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे कैसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, कहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब इसमें मैं बहुत ईज़ी स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपके पास अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे, उस केस पे क्या होता है कि हमें यूट्यूब अपना एड्रेस देता है कि इस एड्रेस पे आपको स्ट्रीम करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम पुश करते हैं वीडियो को हमारे क्लाउड से उस एड्रेस पे। अब बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो ओबीएस यूज़ करते हैं, वीमिक्स यूज़ करते हैं। उस केस में वो एक जो ओबीएस इंस्टॉल होता है वो एक पीसी में होता है, तो उसका कोई एड्रेस नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना होता है हमें कि जो हमारा एड्रेस है, जो हमारे क्लाउड का एड्रेस है उसको हम कॉपी करते हैं और उसको हम पीसी में जो भी बीमिक्स है, ओबीएस है उसमें हम प्ले करते हैं। तो वो वीडियो जो है वो वहाँ प्लांट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वीडियो को पुल कर रहे हैं। तो मैं दोनों को स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको यूट्यूब पे कैसे वीडियो को कॉन्फ़िगर करना है। तो पहली बात ये, मैं अपना यूट्यूब खोलो, आप शायद इस इंटरफ़ेस से बहुत पहले से ही हैबिचुअल होंगे। तो इसमें आपके पास जैसे ही आप गो लाइव में जाओगे तो उसके बाद आपको ये डिटेल्स आपको मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको इसका जो यूआरएल है कॉपी करना है। यूआरएल कॉपी किया, आपको हमारे इस पे जाना है और उसके बाद आपको ऐड स्ट्रीम पे जाना है। जैसे आप ऐड स्ट्रीम पे जाते हो, इसमें नाम देना है, तो आप इसमें यूट्यूब बोल सकते हो, यूट्यूब लिख सकते हो। यूट्यूब हो गया, और उसके बाद जो यूआरएल आपने कॉपी करा है उसको आपको पेस्ट करना है। अब इसमें लाइव टू के बाद फॉरवर्ड स्लैश नहीं है तो फॉरवर्ड स्लैश आपका लगेगा,
और उसके बाद आपको यूट्यूब पे जाके आपका जो स्ट्रीम की है वो आपको कॉपी करनी है, और उसके बाद आपको स्ट्रीम की जो है वो यहाँ पे आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो आपका ये कंफर्म हो गया। तो अभी मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये फ्री दिखाएगा। जैसे मैं कैमरा कनेक्ट करता हूँ उसके बाद आपको ये चीज़ें यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगी। तो सेकंड है आपका ऐड स्ट्रीम यूआरएल। तो आपको अब फेसबुक पे करना है, तो फेसबुक के इंटरफेस में जाके आपको भी यहाँ से भी आपको, क्योंकि आप इस इंटरफेस से ऑलरेडी हैबिचुअल होंगे, तो आपको पहले यूआरएल कॉपी करना है। ठीक है, और इसमें आपको, जैसे मैं भी डाल रहा हूँ फेसबुक का, तो ये आपने, ये तो मैंने स्ट्रीम की कर लिया। एक मिनट, मैं सबसे पहले आपको यूआरएल करना है। आपको यस, सर्वर यूआरएल, यहाँ पे जाना है, कंट्रोल वी। ठीक है, और उसके बाद मेरे को स्ट्रीम की ऐड करनी है, तो स्ट्रीम की मैंने यहाँ से कॉपी करी और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी। ठीक है, आपका ये कंफर्म हो गया। तो अब आपने यूट्यूब और फेसबुक पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब जैसे इंस्टा पे भी करना है, तो इंस्टा पे भी आप गो लाइव पे जाके यूआरएल कॉपी करो, सेम चीज़ है आपको, क्योंकि ये आरटीएमपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो आपका ऐसे इंस्टा लिख दिया मैंने जस्ट टू कंफर्म, और उसके बाद मैंने आपका आरटीएमपी जो यूआरएल है वो डाल दिया। उसके बाद मैं स्ट्रीम की को कॉपी करा और उसको पेस्ट कर दिया और कंफर्म कर दिया। तो अभी ये मेरे 3 जो डेस्टिनेशंस हैं वो मैंने कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। इस केस में अगर आपके यूट्यूब में चारों की 4 डेस्टिनेशन जो है वो यूट्यूब है, तो आप यूट्यूब को भी सिलेक्ट कर सकते हो। 2 यूट्यूब 2 फेसबुक करना है वो भी आप कर सकते हो। तो अभी मैं 3 में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ।